हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो प्रोटेक्टेड फोल्डर के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं अपन कि जब अपन जैसे एप्लीकेशन रन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अपनी मेन पेज की जो विंडो है वो अपना वहां पे फाइल ऑलरेडी फिलअप होके आएगी, है ना। तो कैसे आएगी ये तो मैं एक बार बता देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं एक्चुअली में। तो मैंने एप्लीकेशन रन की है। तो अपन जितनी बार भी एप्लीकेशन बंद करते थे तो अपने मेन पेज पे जो टेबल थी उसका डेटा लॉस्ट हो जाता था। यहाँ का डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ का डेटा लॉस्ट हो जाता था। जैसे मैंने एक फाइल ऐड की, यहाँ पे कोई भी एक फाइल, ओके पे क्लिक किया और मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, ये डेटा लॉस्ट हो जाता है अपना, है ना। तो अपन इसको मेंटेन कैसे करें कि जब भी स्टार्ट करूँ तो ये डेटा आ जाए। तो अपन इसको किसी फाइल में सीरियलाइज कर देंगे, मतलब इसको किसी फाइल में डाल देंगे और फाइल को अपन सेव करवा देंगे अपन अपने सिस्टम में। तो अपन सेव करवा कहाँ करवाएंगे, तो अपन ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन की डायरेक्टरी बना रखी है जिसमें पासवर्ड की डॉट लॉग वाली फाइल बना रखी है। तो यहाँ पे एक और फाइल बना दूंगा और उसके अंदर मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है। तो पासवर्ड वाला कैसे किया था काम, एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। तो पासवर्ड वाला ऐसे किया था अपन ने काम। फाइल ऑपरेशन में जाऊंगा मैं। अपन ने ये फाइल चेक करवाई कि एग्जिस्ट करती है तो इसमें से रीड करा दे डेटा। ठीक है। ये काम किया था अपन ने कि इसमें से रीड करवा दे। और अगर रीड किस मॉडल में कर रहे थे, मतलब अपन एक मॉडल बना के और उसमें अपन असाइन करके, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो अपन एक मॉडल बनाया। ठीक है। मैंने यहाँ पे एबीसी डाला हुआ है, मतलब एक वैल्यू है जिसमें मैंने एक मॉडल में असाइन कर दिया और मॉडल को अपन ने सेव करवा दिया किसी फाइल में कि इस फाइल में, है ना। तो सेम काम अपन करेंगे। एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर पूरी लिस्ट है ना इस फाइल की, जो अपन ने स्क्रीन पे जो टेबल पे जो जितनी फाइल्स है वो इस वाली मॉडल में, एक मॉडल में डाल देंगे, उस मॉडल को सेव करवा देंगे। ठीक है। जैसे फाइल मॉडल है तो फाइल मॉडल अपन ने कैसे बनाया था। अगर मॉडल्स में जाके देखे तो फाइल मॉडल ये रहा। तो इसी तरीके का मैं एक और मॉडल बना लेता हूँ। इसका नाम क्या रखता हूँ मैं, इसका नाम मैं मॉडल का नाम ऐसे रख देता हूँ, फाइल लॉग लिस्ट मॉडल, लॉग्ड लिस्ट मॉडल। ठीक है। ये नाम रख दिया। सीरियलाइज करना है किसी मॉडल को, मतलब फाइल में डालना है तो इंप्लीमेंट करना पड़ता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। ठीक है। अपन ने और क्या किया था इसमें, अपन ने कुछ नहीं, मतलब गेटर सेटर बनाया था, कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे और एक ये चीज ऐड की थी। ये चीज ऐड करना मत भूलना, ये चीज ऐड ही करनी है अपने को। ठीक है। इसमें 1L की जगह 2L दे दो इसकी वैल्यू, है ना। कंस्ट्रक्टर, अब इसमें एक डेटा बनाना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो अपन ने पासवर्ड नाम से एक फील्ड बनाया था, जबकि इसमें अपन सेव करवाने वाले हैं लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें अपने फाइल का पाथ होंगे सारे। तो इसका नाम दे देते हैं लॉग्ड लिस्ट। ठीक है। गेटर सेटर बना देते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक करके जनरेट करता हूँ, जनरेट करके कंस्ट्रक्टर। इक्लिप्स में अलग मेथड हो सकता है कंस्ट्रक्टर जनरेट करने का, आप देख लेना। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया मेरा। ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है एक मेरे को, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। एक मेरे को क्या बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, गेटर सेटर। इसमें इस वाली की, ये लो, गेटर सेटर भी बन गए। तो अपना सारा काम हो गया। इस मॉडल में अगर मैं लिस्ट डाल के उसको सेव करवा सकता हूँ। ठीक है। तो मैं फाइल ऑपरेशन में जाता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल ऑपरेशन में एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम मैं क्या रखूंगा कि सेव कर दो मेरी फाइल लिस्ट को, मतलब, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेव लॉग्ड लिस्ट डेटा। ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, सेव लॉग्ड लिस्ट डेटा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने जितनी भी लिस्ट होगी जो अपन इसमें पास करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, तो लॉग लिस्ट, पूरी लिस्ट को अपन यहाँ पे पास कर देंगे और वो उसको क्या करेगा, डेटाबेस में सेव, मतलब फाइल में सेव कर देगा। ठीक है। तो अपन ने ऊपर कैसे किया था, सेव कैसे करवाया था अपन ने, सेव करवाने का लिए अपन ने क्या चेक किया था, पहले फाइल को चेक किया, फिर ये काम किया था। तो अपन ने पासवर्ड के लिए क्या किया था, सबसे पहले फाइल चेक की, उसके बाद में ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो। ये मैं पूरा मेथड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्राई का पूरा, है ना। पूरा कॉपी करके नीचे लाता हूँ, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, जब भी अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, है ना,
तो अपन को फाइल को रीड करना होगा, वो मेथड तो बाद में बनाऊंगा, पहले सेव का बता रहा हूँ। तो सेव में क्या करेंगे, इसका नाम दे दो, पासवर्ड लॉक की जगह एक नई फाइल बना रहे हैं जिसका नाम मैं क्या रखूं आप बताओ। उसका नाम रखता हूं मैं लॉग फाइल्स। ठीक है, ये नाम रख दिया मैंने, लॉग फाइल। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट करती है ना, सबसे पहले एग्जिस्ट नहीं करती तो इफ लूप को भूल जाओ एक बार के लिए। यहाँ पे देखो, एग्जिस्ट नहीं करती तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले, है ना। इस वाली को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ये वाला डेटा है ही नहीं, बस से मान के चलो। अपन क्रिएट करेंगे सबसे पहली चीज, है ना। क्रिएट कर ली फाइल को, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो अपन क्रिएट करेंगे उस चीज को और उसके अंदर कोई ना कोई डेटा डाल देंगे अपन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैं एक रॉन्ग चीज बोल गया, वो क्या है, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल चेक करेंगे जब भी अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ध्यान से देखना, अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, वो मेथड अपन बाद में बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो वो चेक करेगा फाइल एग्जिस्ट करती है क्या। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल बना देगा, ये वाली फाइल बना देगा, है ना। अपन करेंगे इसके बाद में एक और मेथड बनाएंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल बना देगा ये वाली, और उसमें डेटा डमी डाल देगा। अगर मान लो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो उसको रीड कर देगा, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट में ये फाइल बन जाती है, इसका मतलब इस फाइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, पहले से ही एग्जिस्ट होगी अपनी, है ना ये फाइल। तो अपने को इस वाली की जरूरत नहीं है, यानी अपने को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया, तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट मिलेगी अपने को, है ना। ध्यान रखना, ऑलरेडी एग्जिस्ट मिलेगी, इस वाले मेथड को जब कॉल करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट मिलेगी फाइल अपने को। तो अपने को क्या करना है, ये जो लिस्ट आई है उसको बस सिविलाइज करना है, उसमें सेव करना है। तो ये अपन कैसे करने वाले हैं, अपन ने इनपुट स्ट्रीम बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को आउटपुट स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। जब भी फाइल सेव करवाते हैं या क्रिएट करते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है। मैं ऊपर जाता हूँ वापस, मैं बताता हूँ ये वाला। देखो, ये तो रीड करने का हुआ, ये राइट करने का हुआ, तो अपने को ये वाला कोड चाहिएगा, ये वाला। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम चाहिए होगी अपने को। तो मैं नीचे आता हूँ, एक बार के लिए मैं सब कुछ रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे फाइल कौन सी डालनी है, ये वाली लॉग्ड फाइल, ये डाल दी मैंने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और राइट कर दिया डेटा को इसमें। तो कौन सा डेटा होगा, एक मॉडल राइट करेंगे अपन। तो मॉडल कौन सा होगा यहाँ पे, अपन कौन सा अपन लास्ट टाइम बनाया था, ये रहा लॉग्ड लिस्ट मॉडल। तो लॉग्ड लिस्ट मॉडल, लॉग सॉरी लॉग लिस्ट मॉडल इक्वल्स टू न्यू लॉग लिस्ट मॉडल। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पूरी लिस्ट को पास कर देंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑर्डर बना चुके हैं अपन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट को सेव करवा दो। इसका मतलब ये सारी लिस्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में डाल के और इस ऑब्जेक्ट को सेव करवा देंगे, बाद में इसको रीड कर लेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेव करवा दिया। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो अगर आपको ध्यान है तो लास्ट टाइम अपन ने एक क्लास बनाई थी रिसेंट डेटा लिस्ट, जिसमें अपन ने क्या किया था, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया था रिसेंट फाइल्स, और ये अपन ने रन टाइम पे कॉल करवा दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से इन फाइल मेथड्स को अपन डायरेक्टली किसी कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे अपन कहीं पे, तो अपन एक और क्लास बना देते हैं जिसके थ्रू इसको यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूटिलिटी में क्लास बनाता हूँ जिसके थ्रू अपन इनको यूज करने वाले हैं। जैसे ही अपने यहाँ पे भी आप देखोगे, देखे रिसेंट डेटा लिस्ट जो अपन ने बनाई थी, इसमें एक पॉपुलेट का नाम का मेथड बनाया था, जिसमें डमी डेटा एक टाइम के लिए डाल दिया था। तो बाद में क्या करेंगे, इस पे भी फाइल से कुछ रीड करेंगे अपन, तो फाइल ऑपरेशन से यहाँ से कॉल कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके की मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसमें लिस्ट, मतलब अपनी एप्लीकेशन में जितनी फाइल लॉक हो चुकी है ना, वो सारी इस वेरिएबल में होगी, है ना। वो एक और नई क्लास बनाएंगे तो उस क्लास में वेरिएबल में होगी, तो इसी तरीके का एक और वेरिएबल बनाएंगे। जब गेट मेथड बना देंगे कि जब भी गेट करेंगे तो वो उनको मिल जाएगी पॉपुलेट। तो रन टाइम पे अपन ने कॉल करवाया था, जब भी एप्लीकेशन रन होती है, देखो मैन एप्लीकेशन में ही लिखा हुआ है। तो इसी तरीके की एक और क्लास में बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ, जिसका एक नाम रख लेते हैं अपन, जिसका नाम रख लेते हैं लॉग फाइल डेटा लिस्ट, लॉग फाइल डेटा लिस्ट। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख लिया है। ओके,
इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल जो कि सारी फाइल्स रखेगा, जितनी भी लॉग्ड होगी फाइल सारी फाइल्स रखेगा। ये पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लॉग्ड फाइल्स, ठीक है। इसमें एक मेथड बनाएंगे जो कि अपने को क्या करेगा, जब भी मान लो कि अपन कहाँ पे अपन ऐड किया था, डायलॉग पे, ठीक है। डायलॉग पे जाते हैं, ओके बटन का ऑपरेशन देखते हैं। तो ओके बटन में अपन ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, ऐड किया था इस टेबल में डेटा, ठीक है। उसी टाइम क्या करेंगे, इस सारे डेटा को अपन इस वाली क्लास में पास कर देंगे। जितने भी रोज ऐड किए अपन ने, अपेंड किए, ठीक है, जितने भी रोज अपेंड किए अपन ने मेन टेबल के अंदर, वो सारी अपन क्या करेंगे, इस वाली जो अपन ने नेम बनाया, कहाँ पे गया, ये रहा, इस वाली क्लास के एक मेथड में भी पास कर देंगे ताकि वो इसमें ऐड कर दें और फाइल्स में भी अपडेट कर दें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पर मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक, आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो आगे समझ में आने वाला है ना। तो यहाँ रखेंगे वॉइड अपेंड अपेंड लॉक्ड फाइल्स, ठीक है। ये नाम मैंने रख दिया। इसमें वो सारी लिस्ट आएगी जो फाइल्स अपन को ऐड करनी है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फाइल्स, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ एक बार के लिए, पूरा फ्लो कि अपन कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आ रही है, ठीक है, उसको अपने को इस वाली क्लास में पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी देखो, या तो अपन दो काम हो सकते हैं, या एक एक फाइल को अपन एक एक को डेटा को उठा के अपन फाइल में सेव करवाएं, पहली चीज, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फाइल को ओपन करो उसमें डेटा सेव करो। या फिर जितने भी अपन रोज हैं उनको सारे को एक साथ ही अपन एक बार में ही करवाते हैं, वो कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया फाइल्स, है ना, न्यू एरे लिस्ट। ये अपन ने लिस्ट बना दी, है ना। इस लिस्ट में अपन ने ये वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू जो थी, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये अंदर मैंने अंदर ही करूंगा इसके काम, फाइल्स डॉट ऐड, ये इसमें टेबल में भी ऐड कर दी और मैंने इस लिस्ट में भी ऐड कर दी, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस लिस्ट को मैं क्या पास करूंगा, अभी जो मैंने नया जो ये बनाया था, ये वाला डॉट, इसमें एक मेथड बनाया था, ये रहा अपेंड लॉग फाइल्स, है ना। इसके अंदर ही इस लिस्ट को मैं पास कर दूंगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को पास कर दिया मैंने। तो अब देखो मैंने क्या किया, जैसे ओके बटन पे क्लिक करेगा तो रोज निकल के आएगी, सारी रोज अपने टेबल में ऐड हो जाएगी, जो मेन टेबल है उसमें ऐड हो जाएगी, साथ में एक लिस्ट में भी चल जाएगी सारी रोज, है ना। रोज की वैल्यू, ये वैल्यू है ना, उस वैल्यू को मैं एक मेथड में पास कर दिया मैंने, मतलब सारी लिस्ट को एक मेथड में पास कर दिया है। ये मेथड क्या करेगा, पहले तो ये सारी फाइल्स को जो अपडेट हुई है उसको मतलब स्टैटिक अपने लिस्ट में डाल देगा, ताकि अपने बाद में दिक्कत नहीं आए ये चीजें। मान लो कि कहीं चाहिए मेरे को जितने भी रोज इवेंट टेबल में, तो मैं इससे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक लगाएंगे फाइल्स डॉट साइज। अगर साइज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कोई फाइल वहां पे टेबल में ऐड ही नहीं थी और अपन ने डायरेक्ट ओके बटन क्लिक कर दिया था, तो रिटर्न हो जाना है ना, कुछ नहीं करना। अगर फाइल्स है तो अपने को क्या करना है, इस लिस्ट में ऐड कर दो, इस लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। ये देखो मैंने इस लिस्ट में ऐड कर दिया। ये ऐसा क्यों दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, हम देखते हैं। लिस्ट ऑफ, ये है कि रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग, और आपने डाला है, अच्छा सॉरी, ये ऐड ऑल आएगा, मतलब मल्टीपल, अगर मतलब एक कलेक्शन ही ऐड करना है किसी कलेक्शन के अंदर तो ऐड ऑल आता है, मतलब इसका सारा डेटा इसमें डाल दो, ठीक है। तो मान लो इसमें 3 रोज पहले से थी, है ना, तो ये 3 रोज तो पहले वाली रखेगा, बाकी और डाल देगा इसमें, ठीक है। तो ये काम अपन ने कर दिया ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, इसमें सारी रोज आ गई, मतलब अपने टेबल का जितना भी डेटा था, है ना। स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे कि अपन लोड करवाएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही सारी
वैल्यूज लोड करवा लेंगे, जितनी फाइल्स अपने मेन टेबल में ऑलरेडी जो सेव थी इस फाइल में, वो सारी लोड करा के इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है। अब मान लो कि बाद में मैंने 2 फाइल पॉपअप ओपन करके तो सी ड्राइव में से और ऐड कर दी, तो ये क्या था, ये वाला मेथड कॉल होगा और मान लो 5 पहले से ऐड थी और 2 और ऐड हो गई, मतलब इसमें टोटल 7 फाइल्स हो गई। उन 7 फाइल्स को दोबारा अपन सेव करवा देंगे। इन फाइल्स को नहीं करवाएंगे, टोटल सभी फाइल्स को करवाना पड़ेगा अपने, है ना। तो अपन ने ऑलरेडी अभी एक मेथड बनाया है फाइल ऑपरेशन में, अगर याद हो तो आपको, फाइल ऑपरेशन डॉट ये रहा सेव लॉग फाइल डेटा। इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये सारी फाइल्स दोबारा पास करनी है ताकि अपडेट कर दे, मतलब सारी फाइल्स को ये सेव कर दें। इसमें अपन ने क्या बोला है कि फाइल एग्जिस्ट करती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी ही, तो अपन को क्या करना है, ये सारी फाइल्स को इस वाले मॉडल में डाल के सेव करवा दो। ठीक है। दोबारा फ्लो बता रहा हूँ अपना। डायलॉग में जैसे ओके बटन प्रेस होगा तो ये एक मेथड कॉल करेगा जिसमें सारी फाइल्स होगी जो भी अपन ने इस टेबल की ओके बटन करने पे जो लोकल लिस्ट टेबल में से मेन टेबल में मूव हुई है, सारी फाइल्स जाएगी अपने यहाँ पे, वो एक एरे में अपेंड हो जाएगी और एरे को अपन क्या करेंगे, आगे पास कर देंगे ताकि वो अपने फाइल्स में सेव हो जाए। ठीक है। ये तो काम कर दिया अपेंड का अपन ने। पर जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरी फाइल्स को, उस फाइल को रीड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक मेथड बनाता हूं यहाँ पे मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जो अपन ने यहाँ पे बनाया था ना रिसेंट डेटा में, पॉपुलेट रिसेंट डेटा फाइल, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, पॉपुलेट लॉग्ड फाइल डेटा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। ये देखो मैंने कर दिया ये वाला। ओके। तो ये मेथड अपन वहां पे कराएंगे, मेन एप्लीकेशन से कॉल करवाएंगे। तो मेन एप्लीकेशन कहाँ गई, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऐप डायरेक्टरी चेक की, रिसेंट डेटा पॉपुलेट कर दिया, और साथ में आगे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे डालेंगे पॉपुलेट पॉपुलेट लॉग्ड फाइल्स डेटा इनटू मेन पेज टेबल। ठीक है। और वो कहां पर है अपना, वो इस वाली क्लास में लॉग फाइल लिस्ट डॉट पॉपुलेट, ये अपन ने जो मेथड बनाया। तो इसका काम क्या होगा, सबसे पहले फाइल में से डेटा रीड करो, उसको इसमें असाइन कर दो और साथ में टेबल में भी डाल दो। ठीक है। तो एक फाइल ऑपरेशन में एक और मेथड बना लेते हैं। ये तो अपना क्या हुआ, रीड मतलब राइट करने का उसके अंदर। ठीक है। अपेंड करने का मतलब जितना भी अपडेट हुआ है डेटा अपना ओके बटन के बाद में, तो उसको दोबारा अपडेट करेगा। एक मेथड बनाएंगे जो कि रीड करेगा उस फाइल से। ठीक है। तो वो मेथड कैसे बनाएंगे अपन, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, आपको बता रहा हूँ, अपन ने अभी तक नहीं की जो अब करने वाले हैं। आउटपुट स्ट्रीम है ना, किसी स्ट्रीम को अगर यूज करते हैं तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कि लीकेज होता है फाइल डेटा का। ठीक है। तो अपने को ये लीकेज कर जैसे ही काम हो जाए अपना राइट वाला कंप्लीट, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, आउट डॉट क्लोज। ठीक है। ध्यान से देखो, आउट डॉट क्लोज है ना, इसका मतलब स्ट्रीम को बंद भी करना है। पर मान लो कि इसको राइट करने में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो चलेगा ही नहीं कभी, होगा ना। इसको राइट करने में प्रॉब्लम आ गई तो ये चलेगा ही नहीं, तो ऐसा क्या करे कि हमेशा चले। तो आपने सुना है फाइनली का नाम, तो फाइनली ब्लॉक होता है, वो यही काम करता है कि आपके यहाँ पे कुछ एरर आए या नहीं आए, आपका फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलता है। तो मैंने उसमें लिखा है। पर ये ऑब्जेक्ट तो लोकल वेरिएबल है ट्राई के अंदर, ये देखो यहाँ पे क्रिएट किया है अपन ने, तो ये तो एक्सेस होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या मैं इसको बाहर लिख दूं, तो मैं इसको क्या ले जाऊंगा, बाहर ले जाऊंगा। मैंने यहाँ पे बाहर ले गया, नल कर दिया इसकी वैल्यू। ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया मैंने, ये देख, अब तो ये एक्सेस हो गया। अभी भी एरर दे रहा है, ये वेरिएबल तो रिजोल्व हो गया, पर ये एरर क्या दे रहा है कि मान लो फाइल को जब क्लोज करते हैं तब एरर आ सकती है, तो इसको ट्राई केच में लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है कि इसकी वैल्यू नल भी हो, है ना। तो यहाँ पे चेक लगाऊंगा मैं, इफ आउट स्ट्रीम नॉट इक्वल टू नल हो, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल भी हो सकती है, तब ही इसको क्लोज करें। ठीक है। और इसको अपन ट्राई केच में लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एरर दे रहा है कि एक्सेप्शन आ सकती है क्लोज करने पे, केच एक्सेप्शन ई, और प्रिंट करा दो ई डॉट प्रिंटिंग स्टेटस। ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट यही किया है मैंने, है ना।
अपन अब जाते हैं कि अपना फाइल जब, हाँ अपन जो मेथड बनाने वाले थे कि वो फाइल से डेटा रीड करेगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं। ठीक है, नीचे बना रहा हूँ इसके जस्ट। मेथड क्या होगा, ध्यान रखो, गेट लॉग फाइल, गेट लिख देते हैं यहाँ पर, सेव की जगह गेट लिख देता हूँ, और कुछ भी नहीं करना, गेट करना है, इसकी जरूरत नहीं है। रिटर्न में क्या देगा, ये पूरा मॉडल रिटर्न कर देगा, कौन सा वाला, ये वाला रिटर्न कर देगा, ताकि वो निकाल ले, जहाँ जो कॉलर है वो अपने आप निकाल लेगा डेटा। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चीज कि फाइल एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, जो मैंने बताया एप्लीकेशन स्टार्टिंग में रन हो रही है तो फाइल एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो पहली चीज ये देखो, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर कर रही है, मान लो ऑलरेडी कर रही है फाइल एग्जिस्ट, तो अपने को क्या करना है, उसका डेटा, एक काम करते हैं, पहले नोट का करते हैं। फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो एक डमी, अब लोक लिस्ट तो है नहीं मेरे पास अभी, तो उसकी वैल्यू तो नल रह जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने केवल ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डाल दिया, है ना, उसके अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये फाइल क्रिएट हो जाएगी ऐसे करके, लॉग फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। ये क्या कर देगा, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है ना, नोट लगा दिया, आगे अपन ने नोट लगाया हुआ है, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो न्यू फाइल बना दो, और उस फाइल के अंदर अपना ऑब्जेक्ट डाल दो, डमी, है ना, डमी ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते अपन, फाइल को उसके अंदर सीरियलाइज करनी पड़ेगी अपने, ताकि रीड के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप ये नहीं करोगे तो मान लो जब भी अपन डेटा रीड करेंगे तो वो क्या करेगा, फाइल के अंदर से कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला तो वो नहीं निकालेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने फाइल क्रिएट की और उसके अंदर ही वैल्यू डाल दी, एप्लीकेशन स्टार्ट की और उसके अंदर फाइल ही नहीं मिली, इसका मतलब फाइल ही नहीं मिली तो ऑलरेडी लॉग फाइल कहाँ से मिलेगी अपने को, है ना। तो फाइल नहीं मिली तो अपन ने सिंपली कुछ नहीं किया। अगर फाइल मिली है इसका मतलब उसमें कुछ वैल्यूज हो सकती है, उसका ऑब्जेक्ट में कुछ फाइल्स हो सकती है जो अपने लॉग कर रखी हो। ठीक है, एल्स में क्या लिखता हूँ मैं, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो अपने को क्या करना है, रीड करना है। तो रीड का मेथड क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम्स होती है, आउटपुट स्ट्रीम की जगह इनपुट स्ट्रीम होती है। मैं ऊपर जाके कॉपी कर लेता हूँ, कहीं पे होगी ये रही, गेट पासवर्ड फॉर्म फाइल लॉगिन फाइल, है ना। तो इसमें इनपुट स्ट्रीम ये रही, देखो मैंने कॉपी कर ली इनपुट स्ट्रीम, नीचे आया लास्ट वाला मेथड ये रहा, एल्स वाले मेथड में मैंने पेस्ट कर दिया इनपुट स्ट्रीम, और मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया, ये लॉग फाइल का पाथ दे दिया, कि लॉग फाइल को रीड करो, स्ट्रीम बनाओ, और उसमें इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड फाइल। ये किस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो राइट किया था ऑलरेडी, तो ये वाला ही तो राइट करते हैं अपन, तो ये वाला रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट, है ना, लॉग फाइल्स। तो उसने क्या किया, उसने वो वाला मॉडल रीड कर लिया जो ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है ना, उसको रीड कर लिया। मान लो कि फर्स्ट टाइम में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, एप्लीकेशन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग चला रहे हैं, तो क्रिएट करके ये वाला मॉडल डाल देगा, है ना, वो चला जाएगा, है ना। उसके बाद में मान लो अपन ने ओके बटन से दो फाइल डाउन मतलब ऐड कर ली, तो वो इस वाले मेथड से उसने फाइल में राइट कर दिया ये वाला ऑब्जेक्ट दो फाइल के साथ में, है ना, लिस्ट अपन ने पास कर दी। और अपन ने थर्ड टाइम एप्लीकेशन बंद करके चलाई, अब सेकंड टाइम बंद करके चला रहे हैं अपन एप्लीकेशन, तो क्या करेगा, वो फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, तो इस वाले ऊपर वाले में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तब चलने वाला है ये तो ये क्या करेगा, केवल रीड कर देगा, रीड करके कौन सा ऑब्जेक्ट निकाल लेगा, ये ऑब्जेक्ट निकाल लेगा, और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा इस ऑब्जेक्ट को, ताकि जो भी उसको कॉल कर रहा है वो निकाल ले इसमें से जो डेटा चाहिए उसको। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी, जो कि जो स्ट्रीम ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं, तो इनपुट स्ट्रीम को ओपन भी क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ इक्वल्स टू नल, है ना, और यहाँ पे आके इसकी डेफिनेशन हटा देता हूँ, डिक्लेरेशन। यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने एक तो किया हुआ है ना, एक और कर देते हैं, इफ इनपुट स्ट्रीम, है ना, ये चीजें करना बहुत जरूरी है, नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। तो अपने को क्या करना है, उसको क्लोज करना है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। इसमें भी एरर आ सकती है, इसलिए ट्राई केच में लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टेटस। ठीक है ना, ओके। तो अपन ने काम कर दिया, है ना। अब इसको जो चीज कॉल करनी है, कौन कॉल करेगा इसको, ये रहा, अपेंड पे कॉल कर दिया अपन ने सेव करवाने का, है ना। और एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जब अपन ने कॉल करवाया कि पॉपुलेट, मतलब पॉपुलेट करो, है ना। तो ये फाइल ऑपरेशन डॉट
कौन सा फाइल मिलता है, गेट लोक लिस्ट डेटा ना, ये पूरा लोक लिस्ट डेटा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मॉडल रिटर्न करेगा, लोक लिस्ट मॉडल रिटर्न करेगा, लोक लिस्ट मॉडल। ठीक है, ये मॉडल आ गया। अब इस मॉडल की वैल्यूज मैंने कहा था इसमें भी डाल देंगे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में सारी वैल्यूज रहनी चाहिए। तो पहली चीज, इफ लोक लिस्ट मॉडल ही नल हुआ, नल हुआ, या फिर लोक लिस्ट मॉडल नल, ये डबल पाइपलाइन आएंगे। ठीक है, पहली चीज हो सकती है कि लोक लिस्ट मॉडल ही अपना नल हो, है ना। दूसरी चीज हो सकती है कि लोक लिस्ट मॉडल डॉट गेट लोक लिस्ट नल हो, है ना। तीसरी चीज हो सकती है अपने कि लोक लिस्ट मॉडल डॉट गेट लोक लिस्ट डॉट साइज इसकी 0 हो, है ना। ऐसी कोई कंडीशन आती है तो रिटर्न हो जाओ, मतलब कुछ नहीं करना, उसमें डेटा ही नहीं है ना। एप्लीकेशन स्टार्टिंग में चलाया तो उसने फाइल बनाई है, फिर बंद कर दिया, फिर चला लिया एप्लीकेशन को, तो उसमें डेटा कहाँ मिलेगा, अभी तक तो आपने कुछ डाला ही नहीं उसमें, है ना। तो अगर नल हुआ तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, मेथड में आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लो कि ये कॉल हुआ, अगर उसकी वैल्यू नल हुई, है ना, उसके अंदर मान लो कि नल नहीं है पर उसके अंदर जो लिस्ट है वो नल है, तो भी रिटर्न हो जाएगा। मान लो कि लिस्ट भी नल नहीं है तो उसकी साइज है वो 0 हुई तो भी रिटर्न हो जाएगा। तो जब और कंडीशन अपन लगाते हैं तो उसमें मतलब होता है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बाहर निकल जाता है ना। ये कंडीशन चली सबसे पहले कि नल है, फॉल्स है, इसका मतलब आगे की कंडीशन चेक होगी। अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो आगे की कंडीशन चेक नहीं होती है, क्योंकि एक भी ट्रू होता है तो इसका मतलब ये इफ का कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, तो अंदर घुस जाता है। ये फॉल्स हुई तो इसका मतलब ये चलेगा, ये चल रहा है इसका मतलब नल तो नहीं है बाबा, ये चला, ये भी फॉल्स हो गया इसका मतलब ये भी नल नहीं है, तो अपन साइज चेक कर सकते हैं, तो साइज चेक कर दी। अगर तीनों में से एक भी ट्रू होता है तो अपने को कुछ काम नहीं करना। अगर मतलब अब साइज में कुछ तो है, उसमें कुछ फाइल्स तो है, तो अपन उन फाइल्स को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे लोग फाइल्स के अंदर। डॉट एड ऑल करके अपन ने क्या किया, इसके अंदर की फाइल्स निकाल ली। तो गेट लॉग, ठीक है, निकाल ली। तो सबसे पहले अपन ने इसमें ऐड कर दिया, साथ में अपने को जो मेन टेबल है उसमें भी ऐड करना है ये सारी चीजें। तो अपन ने अभी तक तो क्या किया, अपन ने सिंपली इस वाली वेरिएबल में ऐड कर ली, ताकि ये वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ताकि सारी फाइल्स अपन निकाल के डाल पाए। अगर मान लो वेरिएबल नहीं लेंगे अपने को, तो यहाँ पे पूरी टेबल की फाइल्स को दोबारा निकाल के उनमें अपेंड करके आगे पूरी फाइल्स को भेजना पड़ेगा, इसलिए अपन ने ये वेरिएबल लिया है, मतलब ये है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपन ने इसमें तो ऐड कर दिया, साथ में अपन फॉर लूप चलाएंगे, स्ट्रिंग डेटा डॉट लॉग फाइल्स। ठीक है, अब इस वाली लिस्ट को इटरेट कर लो, उस जितनी भी फाइल्स मिली है ना। मेन पेज डॉट टेबल मॉडल, कहाँ पर, टेबल मॉडल डॉट एड रो, है ना, एड रो करके अपन उसमें डाल देंगे, एड ऑब्जेक्ट ना, डेटा कोमा एक्टिव। ठीक है, डाल दिया अपन ने। तो अपन ने क्या किया, जब भी एप्लीकेशन रन होगी, जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो ये मेथड कॉल होगा। ये मेथड कॉल होके क्या करेगा कि चेक करेगा कि फाइल में डेटा है क्या, ना, फाइल से डेटा निकाल के लाएगा। अगर फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट कर देगा उस फाइल को और डमी मतलब एक ऑब्जेक्ट डाल देगा। अगर फाइल होगी, है ना, मान लो, एक्चुअली एरर कहाँ आ रही है इसमें, अंदर जाता हूँ वापस में। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे रिटर्न, ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ देना पड़ेगा, इसलिए ये एरर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने रिटर्न में दे दिया ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी भी एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि मेथड के लास्ट में भी रिटर्न नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न नल, अब एरर चलेगी। ठीक है, एरर चली गई ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अगर फाइल एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, मेथड कॉल हुआ, फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट कर दो। अगर फाइल है ना, अगर फाइल है तो डेटा रीड करके रिटर्न कर दो। तो डेटा आ गया अपने पास, डेटा को एरे में ऐड कर दिया और मेन लिस्ट में डाल दिया, कुछ नहीं किया, है ना। मान लो बाद में ओके करके अपन ने 3 फाइल्स न्यू ऐड की है, तो तीनों फाइल्स को क्या करना है, सबसे पहले अपने को ओके बटन यहाँ पे कॉल किया,
ओके बटन मान लो, 3 रोज थी उसमें, तीनों ऐड की है, तो लिस्ट में ऐड करके अपन ने यहाँ पे पास करा दिया कि 3 नई फाइल ऐड हुई है। तो 3 नई फाइल को अगर इसमें भी डाल देंगे कि 5 तो मान लो पहले से पड़ी है, 3 है, तो 5 3 8 फाइल्स हो गई टोटल। इन 8 फाइल्स को अपन को फाइल में सेव भी करवा दिया अपन ने, सेम फाइल में जो अपन ने लॉग फाइल्स थी, है ना। ठीक है, अब मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी जैसे ही रन होगी एप्लीकेशन। ठीक है, तो रन होने के बाद में क्या होगी, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। तो ये रन हुई, और यहाँ देखो रन होती ही फाइल बन गई, 1 KB की बनी है, मतलब ये एम्प्टी फाइल नहीं है, अपन ने कुछ ना कुछ डमी मतलब ऑब्जेक्ट डाला था वहां पर। ठीक है, तो ये रन हो चुकी है एप्लीकेशन, यहाँ पे फाइल बन गई है। यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक न्यू फाइल बनी है, तो डेटा कहाँ से आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फाइल डालता हूँ, ठीक है, और एक फाइल यहाँ से डाल देता हूँ, सीख लेना। दोनों डाल दिए, ओके पे क्लिक किया, ओके पे जैसे ही क्लिक किया, है ना, ये मैंने कुछ एरर आई है। एरर क्या आई है ध्यान से देखते हैं अपन, एरर क्या आई है। एप्लीकेशन को बंद करते हैं एक बार के लिए। एरर कहाँ आई है, ये नल पॉइंटर आया है ना अपेंड फाइल में। ये नल पॉइंटर इसलिए आया, अच्छा देखो, ये नल पॉइंटर इसलिए आया क्योंकि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में नल है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू सॉरी न्यू एरे लिस्ट, इनिशियलाइज भी करेंगे इसको, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट नल रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने गलती की थी, इसको अपन ने सही कर दी। अपन दोबारा रन करेंगे एप्लीकेशन को। ये इनिशियलाइज करना जरूरी होता है लिस्ट को, नहीं तो वो नल फेंकता है, या फिर यहाँ पे इनिशियलाइज करो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अभी पहले मैं आपको फाइल चेक करके बताता हूँ। इस फाइल को ओपन किया, ध्यान से देखो, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूज ही है ना। इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस फाइल को ऐड किया, इस फाइल को ऐड किया, है ना, और ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखना, ये फाइल दोनों यहाँ पे आ चुकी है। और मैं इसको भी ओपन करके बताऊंगा आपको, रिफ्रेश करता हूँ और इसको भी ओपन करूंगा, तो ध्यान से देखोगे तो इसमें अब एंट्रीज बढ़ चुकी है। इसका मतलब वो साथ में क्या कर चुका है, इन फाइल्स को अपनी फाइल में भी ऐड कर चुका है जो अपन ने लिखा था, है ना। अब मैं एप्लीकेशन बंद करता हूँ और दोबारा चालू करता हूँ, है ना, दोबारा चालू करता हूँ। तो दोबारा चालू करूंगा तो क्या करेगा, मेन एप्लीकेशन अपनी कहाँ है, ये रही मेन एप्लीकेशन में वो जाएगा, पॉपुलेट करेगा, और उसमें फाइल्स उसको मिलेगी क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी लोड हो चुका है, और उसको टेबल में शो कर देगा। ठीक है, तो मैं रन करूंगा तो देखो वो दिखेगी अपने को अभी भी, ध्यान से देखना, ये देखो अब दिख गई। नहीं तो अपन ने एप्लीकेशन बंद करके चालू कर रहे थे तो ये नहीं दिख रहा था, अब अपन ने फाइल से रीड करवाया है इनको। ठीक है, तो अपन मान लो कि 2 फाइल्स ऑलरेडी है, तो वो इस वाले एरे में आ जाएगी, इस वाले एरे में। ठीक है, लॉग फाइल्स में 2 ऑलरेडी है, तो इस वाले में डाल दी उसने स्टार्टिंग में ही। मैंने यहाँ की क्या किया, 2 फाइल्स ऑलरेडी है, मैंने 4 को भी डाला और 3 को भी डाला। ठीक है, और एक ये डाल दी, एक ये डाल दी। ठीक है, 3 को जैसे ओके करूंगा, तो ओके करते इसने क्या किया, अपेंड में आया, 3 फाइल्स आई, 3 को इस वाली लिस्ट में आ गया। अब 2 तो पहले थी, 3 और आ गई इसमें, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 को ये क्या करेगा, सेव कर देगा अपनी फाइल्स में। तो इस फाइल में इसने सेव कर दिया 5। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक करके अगर इसको ओपन करूंगा तो इसने 5 फाइल्स को सेव कर दिया इसके अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे भी आ गई, मैं एप्लीकेशन बंद करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो पांचों दिख रही है ना, 5 फाइल, 1 2 3 4 5। तो इस तरह अपन ने क्या किया, अचीव किया अपने सीरियलाइजेशन को अपनी मेन लिस्ट के लिए। अगली वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, अपन रिसेंट फाइल्स पे काम करने वाले हैं कि जब भी अपन फाइल अनलॉक करते हैं तो रिसेंट फाइल भी अपने डेट मतलब फाइल सिस्टम में मैनेज हो। तो देखना मत भूलिएगा अगला वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ आपको कि समझ में नहीं आया कि कैसे काम कर रहा है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।